सीरियल वसुधा की कहानी इस समय अपने सबसे भावनात्मक और ताबड़तोड़ ट्विस्ट पर पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ देव अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ करणवीर और विधि की चालें लगातार तेज होती जा रही हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब देव एक मामूली डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा होता है। उसके परिवार को यह बात बिल्कुल नहीं पता। चंद्रिका को हमेशा लगता रहा कि उसका बेटा कहीं दूर किसी बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन सच्चाई उससे कोसों दूर थी। उधर विधि, जो किसी भी हाल में देव को पाना चाहती है, वह भी देव को तोड़ने और उसे अपना बनाने के लिए हर मुमकिन चाल चल रही है। वह जानबूझकर ऐप से पार्सल ऑर्डर करती है ताकि देव उसके घर आए। जैसे ही देव पार्सल देने पहुंचता है, विधि उसे ताना मारती है, मैं चाहूं तो तुम्हें सिंगल स्टार दे दूं, फिर पूरी दुनिया के सामने अपनी हालत समझाते रहना। देव शांत रहता है, लेकिन जब विधि शादी की बात करती है तो देव साफ शब्दों में कह देता है, मैं इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में सिर्फ वसुधा का ही रहूंगा। विधि तिलमिला जाती है। वह तुरंत अपने भाई करणवीर को भड़काती है, मैंने तुम्हें हर साल राखी बांधी है ताकि तुम मेरी हर बात पूरी करो, और ये देव बार बार मेरी बेइज्जती करके चला जाता है। मुझे बदला चाहिए भैया, बदला। बस फिर क्या था, करणवीर का बदला लेने का मोड ऑन हो जाता है। वह राखी वापस पहनकर बहन से वादा करता है कि अब देव की जिंदगी का हर सुख छीन लेगा। दूसरी तरफ देव रेस्टोरेंट में ऑर्डर डिलीवर करने पहुंचता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वहां उसका पूरा परिवार मौजूद है, चंद्रिका, देवांश, सारिका, सभी। और सबसे बड़ी बात, करणवीर भी वहीं मौजूद है। अपनी अगली चाल के साथ वह जानबूझकर देव से टकराता है, उसके जूतों पर कैचअप गिराता है और सबके सामने चिल्लाकर कहता है, क्या इन्हें साफ करवाने के लिए तेरे बाप के नौकर को बुलाऊं? इतना ही नहीं, वह देव को जोरदार चांटा मारता है। देव की केप गिरती है और ठीक उसी पल चंद्रिका की नजर अपने बेटे पर पड़ती है। वह देखती है उसका बेटा देवांश सिंह चौहान, जो कभी घर का शेर था, जिसकी एक आवाज पर नौकर चाकर दौड़ते थे, आज वो एक मामूली डिलीवरी बॉय बन चुका है और दूसरे के जूते साफ कर रहा है। यह दृश्य चंद्रिका की आत्मा को हिलाकर